बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं रसीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ इस वक्त शायद पाकिस्तान में अपने आप को ताकतवर तरीन खातून समझती हैं, और साथ ही साथ सिर्फ मरियम नवाज़ नहीं बल्कि शरीफ ख़ानदान भी ये समझता है कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात तय हो चुके हैं और फॉर्म 47 की लास्टिक वाली शलवार पहनकर वो इक़्तिदार में चौंके आ चुके हैं, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना तो अब उनके ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है और ना ही वो इक़्तिदार से बाहर जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक स्टोरी और एक शख्स ने शरीफ ख़ानदान का ये भरम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। सिर्फ ये भरम शरीफ ख़ानदान का ख़त्म नहीं किया, बल्कि मरियम नवाज़ भी इस वक्त कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब वो बड़ी बड़ी बड़के नहीं मार सकती कि मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने मरियम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान को उनकी असल औकात याद दिलवा दी है। मामला कुछ इस तरह से है कि आपको मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, और शायद वो वाहिद इंसान है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस पूरे के पूरे सेटअप में जो साहिबे इक़्तिदार आप कह सकते हैं या साहिबे इख्तियार हैं। मतलब ना मरियम नवाज़ के पास किसी फैसले का इख्तियार है, ना ही किसी और के पास, और इवन के शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनके पास भी किसी किस्म का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। अब शरीफ ख़ानदान को मोहसिन नकवी से सबसे बड़ा मसला तो ये था कि मोहसिन नकवी से पहले शहबाज स्पीड कहा जाता था कि शरीफ ख़ानदान ने डेवलपमेंट करवा दी, रोडें बनवा दी, फ्लाईओवर बनवा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब से मोहसिन नकवी आए तो हमने देखा कि लाहौर में भी उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट का काम किया, और इस वक्त बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला वो इस्लामाबाद में भी बहुत सा काम कर रहे हैं। तो एक तो वो शहबाज स्पीड की जगह जो एस्टैब्लिशमेंट ने मोहसिन स्पीड कहना शुरू कर दिया, उसके ऊपर मसला था। दूसरा मसला शुरू हुआ मरियम नवाज़ का और मोहसिन नकवी का, जब आपको याद होगा अली नासिर रिजवी जो हैं, जो इस वक्त IG इस्लामाबाद हैं, वो क्योंकि पंजाब में तैनात थे, जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद वफाक में गए तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ये शख्स इस्लामाबाद लेकर आना है, और उनका तबादला कर दिया। जब ये तबादला हुआ तो मरियम नवाज़ और मोहसिन नकवी आमने सामने आए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि ये दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, और यहाँ तक कहा जाता है कि मरियम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, ये तमाम लोग हैं, ये अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स के अंदर मोहसिन नकवी को बुरा भला कहते हैं। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी की गेम हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ सेट है, वो फैमिली रिलेशंस भी हैं और दोस्ती भी बहुत अच्छी है, करीबी दोस्ती, और सिर्फ इस वक्त हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर मोहसिन नकवी पर ट्रस्ट करते हैं, तो मोहसिन नकवी के खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं हो सकता आकर। और फिर शरीफ ख़ानदान इस वक्त ये चाहता है कि किसी तरीके से मरियम नवाज़ को पुश किया जाए और मरियम नवाज़ जो है वो अगली वज़ीर आज़म बने, क्योंकि वज़ीर आज़म के लिए वो अपने आप को एक उम्मीदवार समझ रही हैं कहीं ना कहीं, और एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि हमें मोहसिन नकवी को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना है, और इस वजह से उनके बैरूनी दौरे, मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो उनके सरबराहान हैं उनसे मुलाकातें, और ख़ारजा पॉलिसी में, और फिर साथ ही साथ डेवलपमेंट में भी मोहसिन नकवी को जो है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। फिर स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो, तो मोहसिन नकवी को जो है वो एक अच्छा बच्चा साबित करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो अब मरियम नवाज़ से ये बात भी हजम नहीं होती थी, लिहाजा जब भी कोई काम करने की मोहसिन नकवी कोशिश करते थे पंजाब के अंदर, तो उसके अंदर मरियम नवाज़ रोड़े अटकाती थी और रुकावटें खड़ी करती थी, काम नहीं करने देती थी, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट को थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। और एस्टैब्लिशमेंट बड़े लंबे अरसे से जो है वो समझा रही थी कि आप इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाएं, आप मोहसिन नकवी के रास्ते में रुकावट ना बना करें, आप अच्छी बच्ची बनकर मोहसिन नकवी की हर बात माना करें, तस्लीम किया करें और मनोअन तस्लीम किया करें। लेकिन मरियम नवाज़ कहीं ना कहीं ज़िद दिखाने की कोशिश करती थी। तो कुछ दिन पहले मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि मोहसिन नकवी को यह कहा गया कि अगर मरियम नवाज़ इंसान की बच्ची नहीं बनती तो हम आपको जो है वो दोबारा वजारत आला पंजाब दे देंगे। पहले भी 3 महीने का सेटअप हमने आपसे 7-8 महीने चलवाया है, तो हम दोबारा आपको MPA का इलेक्शन लड़वा के सीट दे के और हम आपको वज़ीर आला पंजाब बनवा देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। ये बातें जब शरीफ ख़ानदान तक पहुंची तो नवाज शरीफ ने इसके ऊपर एक्शन लिया और मरियम नवाज़ को समझाया कि देखो तुम्हारे इक़्तिदार के लिए ये ज़रूरी है कि तुम
दोनों हाथ बांध कर सर झुका कर जो है वो मोहसिन नकवी के सामने हर उसका जो हुक्म है वो बजा लाओ और उसकी हुक्म की तामील होनी चाहिए। लिहाजा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पिछले चंद दिनों से गायब थे और हमने देखा और मालूम हुआ सोर्सेस से कि उनके स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, तो दुबई में एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और जब वो वापस आए तो उन्होंने चंद दिन जो है वो कुछ इजलासों के अंदर शिरकत की, कुछ इजलास की और फिर वो लाहौर चले गए अपने घर रिहाइश गाह में, एक चंद दिन उन्होंने वहाँ पे रहे। तो अब मरियम नवाज़ जो हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट ने क्योंकि कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, तो मरियम नवाज़ खुद चल कर मोहसिन नकवी के घर गई हैं और ये कहा है कि जी देखें अब हमारी मुलाकात हो गई है, अब दोनों तरफ से सीज फायर कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं, सीज फायर का एक इंडिया तो दिया जा रहा है मरियम नवाज और शरीफ खानदान की जानिब से, लेकिन ये सीज फायर नहीं होगा। क्योंकि मैं एक सियासत का अदना सा तालिब इल्म के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि जो शरीफ खानदान की सियासत मैंने पढ़ी है या उसके ऊपर गौर व फिक्र किया है, शरीफ खानदान इस तरह से चुप करके नहीं बैठता। मरियम नवाज सब कुछ रिपीट करेंगी, बुरा भला भी कहेंगी, गालियां भी निकालेंगी पर्सनल गैदरिंग्स के अंदर, और ये मामला मजीद ख़राब होगा और ये बढ़ता चले जाएगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो है वो मामला तय हो गए तो वो झूठ बोलता है और ये उसकी खाम ख्याली है कि ये मामला जो है वो यहाँ पर तय हो जाएंगे। देखना ये होगा कि इन दोनों ग्रुपों में, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ग्रुप में जीतता कौन है। अगर आप मेरा ज़ाती ओपिनियन लेंगे तो मुझे तो मोहसिन नकवी ग्रुप जो है वो जीता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो विन विन सिचुएशन में है, अख्तियारात उनके पास हैं हर चीज़। और इवन के यकीन कर ले कि वज़ीर आज़म को भी कोई फ़ैसला लेना होता है तो वो खुद फ़ैसला नहीं कर सकता, उसे रावलपिंडी की तरफ देखना पड़ता है कि मैं ये फ़ैसला लेना चाहता हूँ, और उसके अंदर सबसे बड़ा सिफारशी बनाना पड़ता है मोहसिन नकवी को। और अगर ये सिफारशी साइड पे हो जाता है या इनके खिलाफ हो जाता है तो फिर तो ना तो कोई सिफारिश करने वाला होगा और ना ही कोई और इनके पास रास्ता बचेगा इक़्तिदार से बाहर जाने का। लिहाजा इस वक्त नवाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मोहसिन नकवी के साथ यस की जाए ताकि आने वाले जो दौर है उसमें भी कुछ चीज़ें पक्की की जा सकें। और जो ये इक़्तिदार हमें मिला है, जो हमें फॉर्म 47 की शलवार पहना कर जो किसी भी वक्त लास्टिक वाली शलवार खींची जा सकती है, ये इक़्तिदार हमें दिया गया है, इस इक़्तिदार को भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सके ताकि मरियम नवाज भी तख्तियाँ लगा सकें और कुछ अपनी प्रोफाइल बेहतर कर सकें। क्योंकि आने वाले इंतखाबात में ना तो शहबाज शरीफ रुकावट है, ना ही कोई और रुकावट है। अगर कोई रुकावट मरियम नवाज का, आप ये आज मेरी बात नोट करके रख लें, मरियम नवाज का वज़ीर आज़म बनने में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, ना वो शहबाज शरीफ है, ना वो बिलावल भुट्टो है, ना वो हमजा शहबाज है, कोई नहीं है। वो रुकावट बनेगी अगर इसी तरीके से रिगिंग करके इलेक्शन करवाए जाते हैं। ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, अगर साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए तो इमरान खान का रास्ता, ये तरीके इंसाफ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर रिगिंग के सूरत के अंदर जो है वो इलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट मोहसिन नकवी होंगे, और मरियम नवाज ये नहीं चाहती और ना नवाज शरीफ चाहते हैं कि मोहसिन नकवी जो है वो इसके अंदर रुकावट बने। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।